नमस्कार प्यारे बच्चों, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, तो कल कुछ क्वेश्चन बच गया था, उस क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट कर लेते हैं अगले पार्ट में। उसके बाद फिर त्रिकोणमिति का जो डिग्री वाला क्वेश्चन है वो शुरू करेंगे। आप लोग जब भी पढ़ने बैठो तो किताब कॉपी लेकर के, और किताब नहीं, कॉपी लो, पेन पेपर लेके बैठो, क्वेश्चन को नोट डाउन करो और उसको बनाने का कोशिश करो। बहुत मजा आएगा पढ़ने में, समझ रहे हो ना आप लोग। तो फार्मूला रिवीजन कर लिए होंगे आप। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से फार्मूला दिमाग में बैठ गया होगा, और ऐसे भी जब क्वेश्चन बताएंगे तो आपको फार्मूला हम बताएंगे ही। तो उम्मीद करते हैं फार्मूला आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो चलिए चला जाए क्वेश्चन पे। देखिए, कल हम यहाँ तक 4 क्वेश्चन देख लिए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रखा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका पूछा हुआ है, समझ गए। तो देखिए, आप बनाने का वीडियो को रोको और जैसे कि हम बताते आ रहे हैं बनाने का कोशिश करो, क्वेश्चन आपसे हल होगा। देखिए, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं पहले। देखो, क्वेश्चन दे रखा है कि सेक थीटा, इसको हम लिखते हैं इससे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये थीटा है बाबू, टेन थीटा बराबर, यहाँ पे ये प्लस में 1 है, बराबर के वो साइड, ये तो 0 है ना यहाँ पे, तो 1 को हम बराबर के उस साइड भेज देते तो ये हो जाएगा माइनस में 1। यहाँ तक क्लियर है? चलिए देखिए, तो आपको हम एक फार्मूला बताए थे। फार्मूला क्या था बाबू रे? कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फार्मूला क्या बताए थे? कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बता चुके हैं आपको, है ना। तो चलिए हम इस फार्मूला को लिख लेते हैं यहाँ पे। फार्मूला क्या था? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर, इसको कोष्ट में क्यों बंद कर रहे हैं? कोष्ट नहीं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बता चुके थे आपको। तो देखिए, हमको मान किसका चाहिए? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान, ठीक है। तो आपको हम बताए हैं एक अलजेब्रा में फार्मूला पढ़ना है बीजीय व्यंजक में, कि होता है ए स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं आपको। देखिए, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर हो जाता है बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसको भी आप नोट डाउन कर लो। अगर हम सेक थीटा को ए माने और टेन थीटा को बी माने, सेक थीटा बराबर हम ए मान ले और टेन थीटा बराबर बी माने, तो क्या लगता है आपको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे नहीं बैठ जाएगा उस फार्मूला पे? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझ रहे हैं आप? देखिए, उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप। देखो, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 है ना बाबू, 1। ठीक,
वो मान लिए हैं sec थीटा बराबर a tan, समझाने के लिए आपको मान है, तो हम तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते, फार्मूला ध्यान में रखता तो तुरंत ऐसी बस ये लिखना था, उतना लिखने का तो जरूरत ही नहीं था। हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप अच्छे से समझ जाओ। सब बच्चे एक जैसे तो होते नहीं हैं, किन्हीं का कुछ मिसिंग रहता है, किन्हीं का कुछ मिस रहता है ना, मतलब उनको ध्यान में नहीं रहता है, मिस कहने का मतलब। चलिए देखिए, तो अब हम आगे देखते हैं। देखो बाबू, तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1, ये तो दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, ये तो कंडीशन दे रखा था, तो हम यहाँ पे 1 रख दें। देखिए तो जरा आप, ये पूरक बदली 1, सॉरी -1, पूरक बदली -1, ठीक है। तो क्या बचा, ये बचा ना मेरे पास 1, ये मल्टीप्लाई में है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अब यहाँ पे माइनस है, -1 है, और उधर ये है, तो हमको मान किसका चाहिए, हमको तो मान चाहिए सिर्फ सेक थीटा और माइनस टेन थीटा का ना। तो ये -1 को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस -1 को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक काम करें, इस -1 को हटाने के लिए हम -1 से मल्टीप्लाई इसको इधर भी कर देते हैं, यानी कि दोनों ओर हम लिख सकते हैं, दोनों ओर -1 से मल्टीप्लाई करने पे, दोनों तरफ मतलब ये साइड भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हम -1 यहाँ क्वेश्चन में तो बोल रहा है सिर्फ सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान ना बाबू, तो हम यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे जब -1 मल्टीप्लाई -1 होगा तो ये तो प्लस आ जाएगा, और उधर हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 1, 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको इस तरह से, देखो तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो यही हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर -1। क्वेश्चन में कोई जान है ही नहीं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो -1 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्लियर, समझ गए। तो ये फार्मूला तो रिवाइज भी करा दिए थे, इसीलिए यहाँ पे आज फार्मूला रिवाइज नहीं करवाए, या हो सके तो थोड़ा सा रिवीजन करवा देंगे आपको, और अगला क्लास में तो रिवीजन होगा ही होगा। फार्मूला रिवाइज कराते चलेंगे कि आपका फार्मूला, आप हमारे चैनल पे आए हो तो मैथ आपका अच्छा हो जाएगा, फार्मूला एकदम माइंड में बैठ जाए। चलिए, और ये भी बता चुके हैं आपको, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ध्यान में रखना, बहुत यूज होता है इसका हर एक जगह। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है मेरा, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप बनाने का कोशिश करो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट लो। हम ऐसे तो हम बता ही रहे हैं। चलिए, नहीं बनेगा तब सॉल्यूशन देख लो, देखो कि कहाँ पे हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन बोल रखा है कि साइन थीटा, क्या दे रखा है बाबू रे, साइन थीटा बराबर √3/2, √3/2 हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। देख लो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को अच्छे से थोड़ा सा देख लो। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बराबर √3/2 है तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान होगा। ऑप्शन भी देख लो। चलो इसको आप बनाने का कोशिश करो। चलिए अब हम इसको हल कर रहे हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है रे बाबू, हम बताए ना आपको, दे क्या रखा है, साइन थीटा बराबर √3/2, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण ना, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा क्या होता है बाबू, लंब बटा में कर्ण, यही ना, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब पता है, कर्ण पता है, आधार तो हमको निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि कोसेक थीटा है प्लस कॉट थीटा है ना। चलिए तो हम आधार निकाल लेते हैं। आधार निकालने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ना, हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, एक छोटा सा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, आप इसको अच्छे से समझ जाओ। ये हो गया मेरा ए,
ये हो गया बी, ये हो गया सी। हम एंगल सी को थीटा मान के इसके अनुसार चलेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा लंब, ये हो जाएगा मेरा कर्ण, कर्ण हो गया, ये हो गया मेरा लंब, लंब, ये हो गया मेरा लंब, और ये हो गया बाबू रे मेरा आधार, आधार। आधार क्लियर है यहां तक? चलिए, तो हमको क्वेश्चन में दे क्या रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा था हमको साइन थीटा बराबर √3/2। तो लंब क्या हो जाएगा मेरा √3, √3। कर्ण क्या हो जाएगा 2, कर्ण बराबर 2। तो आधार निकालना है, आधार निकालना है ना, तब पाइथागोरस प्रमेय बहुत बार बता चुके हैं आपको, कर्ण का स्क्वायर। चलिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं यहाँ पे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, हम बार बार लिखते हैं कि आपको लंब का स्क्वायर याद रहे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा बाबू, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण कर्ण कितना है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर करो, है ना। लंब कितना है √3, इसका स्क्वायर करो, प्लस आधार तो ही निकालना है ना, तो आधार का स्क्वायर करो। चलो, तो दुदुनी 4, ये हो गया 4 बराबर, स्क्वायर है, रूट लगा हुआ है तो हट जाएगा, पिछले पार्ट में बताए थे। अगर देखो हम यहाँ पे समझा देते हैं कि अगर इसको हम लिखें √3 का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसका पावर 2, स्क्वायर का मतलब होता है वो 2 बार मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, देखो ये है ना √3 का होल स्क्वायर लिखे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, यानी कि अंडर रूट क्या जाएगा √9, तो √9 3 आता है ना। तो या तो हम इसको ऐसे काट दें, स्क्वायर से रूट हट गया तो 3 आया ना, तो वही चीज तो हम बताने वाले थे, इसको समझाने के लिए आपको बता दिए। किसी किसी बच्चे को ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बच्चे पूछ लेते हैं, हम उनको बताते हैं, ऐसा नहीं कि हम बच्चे को बेइज्जती करते, नहीं बता देते हैं, नहीं बच्चा है भूल गया होगा या फिर उसका बेसिक ठीक नहीं होगा तो हम बता देते हैं ना। चलिए, तो हम यहाँ पे 4, ये हो जाएगा क्या 3 ना, 3 प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो 3 इधर आ जाएगा ना बाबू, तो 4 माइनस 3 1 आएगा ना, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, है ना। चलिए देखिए, 4 माइनस 3 बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इधर भेज देते हैं, तो आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, तो रूट लगा देगा, तो √1 का मतलब 1 है, तो आधार क्या है मेरा 1, आधार क्या है बाबू रे 1। अब देखो, अब हम तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लिए, आधार भी निकाल लिए, कर्ण भी पता है हमको, लंब भी पता है। अब बोल रहा है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का मान क्या होता है, कोसेक थीटा का मान होता है साइन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा आधार बटे कर्ण। यहाँ भी लिख देते हैं हम, या यहीं पे लिख देते हैं, आप समझ लो, कोसेक थीटा साइन थीटा लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब, ये क्या हो जाएगा बाबू रे, कर्ण बटा लंब, और ये कॉट, टेन का उल्टा कॉट, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार तो आधार बटे लंब, ये क्या हो जाएगा बाबू रे, कॉट का आधार बटे लंब। ऐसे हम लिख देते, या आप कहोगे तो चलिए लिख ही देते हैं। चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोसेक थीटा, इसको मिटा देते हैं। चलो चलो अच्छा से लिख देते हैं, देखो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण बटा लंब, और ये क्या है कॉट थीटा, क्या है बाबू रे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है साइन, टेन का उल्टा कॉट, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब, ये क्या हो जाएगा बाबू रे आधार बटे लंब। यहां तक क्लियर है,
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन में बोल रहा था बाबू कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान निकालना है। समझ रहे हो आप? क्वेश्चन में बोल रखा था कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान हमको निकाल के दो। तो चलिए इसको दे देते हैं निकाल के मान। हम पेन ले लेते हैं ब्लैक वाला ही। चलिए तो क्वेश्चन में बोल रहा है एस इसी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर वाट, यही ना। चलिए तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हम लिख सकते हैं, तो इसके बराबर लिख देते हैं हम कर्ण, समझाने के लिए, नहीं तो हम डायरेक्ट मान भी पुट कर सकते हैं। कर्ण बटा लंब हो गया, प्लस कॉट थीटा आधार बटा लंब, कॉट थीटा आधार बटा लंब हो गया। तो कर्ण क्या है मेरा बाबू? कर्ण है मेरा, कर्ण जो आ रहा है, कर्ण है मेरा 2, यानी कि 2 बटे, लंब कितना है? √3। लंब कितना है? √3, अंडर रूट 3 प्लस आधार कितना है बाबू? आधार निकाले थे ना हम पाइथागोरस प्रमेय से भी 1। लंब कितना है मेरा? √3। तो क्या आप इसका एलसीएम नहीं ले सकते हैं? अब आप नहीं बना सकते इसको? हमको तो लगता है कि आप बना दोगे। चलिए तो हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। √3 का एलसीएम √3 का एलसीएम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। एलसीएम ले लिए हम, आ गया √3। यहां तक समझ गए? तो ऊपर क्या था? ऊपर था 2, है ना? तो क्या बचेगा? 2 + 1। क्या बचेगा यहाँ? 2 + 1 बराबर 3 √3। अब देखो हम √3 को √3 गुने √3 लिख सकते हैं ऐसे। हम 3 बराबर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे समझने के लिए बता रहे हैं। 3 बराबर √3 मल्टीप्लाई √3 बराबर √3, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं? अरे रे 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 रे, ये तितली आ गया। देखो तितली बेचारा बच्चा है ये, देखना तुम लोग को भी। देखो दिखाते हैं, देखो ये देखो तितली आ गया बेचारा है। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए तितली आ गया। देखो जाओ, चले जाओ अपने घर, अपने मम्मी पापा के पास चले जाओ। देखो मिटा देते हैं। समझ रहे हैं आप इसको बाबू? चलिए आप इसको अच्छे से समझिए थोड़ा। देखिए या करके देखो क्या कर दिया ये। कोई बात नहीं, बच्चा है बेचारा अभी, हम मिटा देते हैं या फिर से लिख देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए तो अब इस चीज को भी देखो, हम इस चीज को लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 के तरह, 3 है ना यहाँ पे, 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, अब बटा में √3। यहाँ तक क्लियर है आपको? बस हम इस चीज को ऐसे लिखे है ना। तो अब हम तो एक रूट कट गया ना, तो क्या बचा? √3 हमारा राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में √3 दे रखा है ना, जाइए ऑप्शन देख लेते हैं। दे रखा √3 यहाँ पे, है ना। चलिए तो इसका मान आ गया हमको √3 इज अ राइट आंसर। क्लियर? समझ गया आप क्वेश्चन को? चलिए देख लेते हैं कहीं क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं ना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर क्या था बाबू रे? 6, है ना। तो हाँ ठीक है, क्वेश्चन भी सही है। नहीं हमको लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना क्वेश्चन में। कल वाला क्वेश्चन में रूट छूटा हुआ था, तो इसीलिए हम फिर देखे कहीं यहाँ तो रूट नहीं हटा हुआ है, क्या कि ऑप्शन और भी दिया हुआ था। चलिए तो ये क्वेश्चन सही है, आंसर भी हमारा सही आया। तो होप, हम आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और आप पीछे रिमाइंड करके बैक करके देखिएगा, क्वेश्चन समझ में आपको आ जाएगा। आप क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलें अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, √3 हमारा आंसर आया है। चलिए हम √3 ना टिक लगाए बाबू, हाँ √3 टिक लगाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करो। बस ये क्वेश्चन ना सिर्फ घबराने के लिए थोड़ा सा दे दिया है कि बच्चे क्वेश्चन को देखें और घबरा जाए बस। और क्वेश्चन में जान है ही नहीं, कुछ नहीं है क्वेश्चन। देखो आप दिमाग लगाओ जरा इस क्वेश्चन पे, हम तो बता ही देते हैं। देखो हम एक फार्मूला आपको बताए हैं कि फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम बता चुके हैं ना आपको।
जैसे हम 3-4 क्वांटिटी जो बताए उससे फिर फार्मूला निकाले थे, वो आपको ध्यान में होगा। आज हम रिवीजन नहीं करवा पाए, ऐसे अभी हम तो क्वेश्चन बताते जाएंगे, फार्मूला रिवाइज कराते जाएंगे, है ना। और अगले सेशन में कोशिश करेंगे कि आपको फार्मूला ही बता दें, स्टार्टिंग में रिवाइज करवा दें, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको लिख देते हैं। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन बोल रखा था कि 7 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 7 कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमको पता है ना, हम तो देख चुके हैं इसको। स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, फिर से लिख देते हैं, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस क्वेश्चन में 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो क्या हम 7 कॉमन नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम चल रहे हैं, तो 7 ले लिए कॉमन। तो जब 7 कॉमन ले लिए बाबू, तो 7 कॉमन लेने के बाद तो यही बचेगा ना, हम मेरे पास क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही बचेगा ना। तो इसका वैल्यू तो 1 होता है ना जी, अभी बताया ना क्वांटिटी में। तो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 1 बराबर 7 इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। कुछ था क्वेश्चन, देखिए बन गया आसानी से। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। चलिए अब चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ था ही नहीं, बस क्वांटिटी पे बैठा दिया था, कॉमन लेना था इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ठीक है, कहीं छोटा हुआ तो नहीं कुछ लग रहा है। tan 48 डिग्री बराबर P, हाँ ठीक, क्वेश्चन सही है। नहीं हमको लगा कहीं कुछ बाटा उटा में तो ना दिए हुए हैं। चलिए, साइन 48 डिग्री बराबर P, तो tan 48 डिग्री का मान होगा। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में 48 डिग्री का वैल्यू नहीं ले रहे हैं, दे रखा है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, घबरा जाएं क्वेश्चन देख के। बस घबराना नहीं है। देखिए साइन थीटा, थीटा के जगह 48 डिग्री रखा है, थीटा बराबर 48 डिग्री, बस इस ध्यान रखना है आपको। ध्यान रहेगा वहां पे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे ना हम। देखिए क्या ध्यान रखना आपको, थीटा के जगह सिर्फ आपको ध्यान रखना है बाबू 48 डिग्री। थीटा के जगह देखो, ये थीटा है ना, थीटा के जगह रख दिया है 48 डिग्री, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो जहां जहां, जैसे हम इसको साइन थीटा लिख सकते हैं बराबर P, तो साइन 48 डिग्री बराबर साइन 48 डिग्री बराबर P। अब P के नीचे 1 छुपा हुआ है, क्लियर। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है ना जी, बोलोगे हाँ सर जी। तो लंब मेरा P है, कर्ण मेरा 1 है, तो आधार तो निकालना पड़ेगा ना। तो चलिए आधार निकाल देते हैं। एक हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, आपको समझाने के लिए A B C जल्दी से। तो कर्ण पता है 1, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। लंब पता है P, आधार चाहिए ना, तो आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर, यहां से चलते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर P का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार तो निकालना है हमको, आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है बाबू मेरा 1, 1 का स्क्वायर 1, ये इधर आ जाएगा 1 P स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अरे कर्ण कर्ण 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, ये तो इधर आएगा ना बराबर की ये साइड बाबू, तो ये प्लस में इधर आके माइनस ले लिया, बस हम एक स्टेप छोड़े हैं, डायरेक्ट कर दिए। और ये आधार का स्क्वायर, तो
तो स्क्वायर अब इस पे आएगा तो इसको अंडर रूट लगा देगा, 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर आधार। मेरा आधार निकल गया। तो आधार क्या आया है, अंडर रूट 1 माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, आधार आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या चाहिए हमको, अब हमको चाहिए tan 48 डिग्री का मान। क्या चाहिए हमको, tan 48 डिग्री, यानी कि 48, हम तो 48 को थीटा लिए है ना जी। हमको अब चाहिए, देखिएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब क्या है मेरा जी, लंब क्या है मेरा P, यहां कर देते हैं। लंब क्या है P, आधार क्या है अंडर रूट 1 माइनस पी का स्क्वायर। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन में कुछ जान था नहीं ना, कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया, देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन हम बता दिए, समझ गए होंगे आप। चलिए चला जाए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस सिर्फ इसमें देखना था 48 डिग्री। 48 डिग्री जो है, हम ये थीटा की जगह लिख दिया 48 डिग्री, समझ रहे हैं आप। और ये देखो यहाँ पर भी 48 डिग्री है ना, 90 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री रहता तो मान डायरेक्ट पुट कर देते। मान तो सिखाया ना आपको, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। उसके बाद फिर कॉस का उल्टा लिखना सिखाए, फिर टेन का सिखाए, फिर बाकी सबका कैसे उलटना है ये सब सिखा दिए। एक बार और रिवीजन करवा देंगे आपको। तो मान पूछता है तो मान रख देते, मान तो पूछ नहीं रहा था। तो बस ये 48 डिग्री थीटा बराबर 48, थीटा रहना चाहिए था, थीटा रहता तो वही मान आता, 48 डिग्री रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बाबू। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए ये एकदम फार्मूला पे आधारित है। ये बोल रहा है ना कि 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर वाट क्या होगा। अच्छा बच्चा का दिमाग चकरा जाता है, ये बहुत ज़्यादा डाउट में क्वेश्चन आता है हमको, बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, स्क्वायर तक तो चल जाता है लेकिन ये वाला 4 दे दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 का पावर 4, 1 का पावर 4 करें तो 1 आएगा ना, 1 का पावर 4, पावर 4 ले रहे हैं, पावर 4 ले रहे हैं, ध्यान से सुनते जाओ देखते जाओ। 1 का पावर 4, ठीक है 4 माइनस साइन का पावर 4 थीटा, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज है। 1 का पावर 4 1 है और साइन का पावर 4 थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखते हैं इसको हम लिखने का कोशिश करते हैं। देखो समझो, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर का स्क्वायर, दो दूनी 4, 1 का पावर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इस चीज को हम ऐसे लिखें, बस हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, तो हम डायरेक्ट आंसर ही टिक लगाते हैं इसका। चलिए समझिए, पावर था तो 1 का स्क्वायर किए और फिर पावर लगा दिए, यानी कि इसको ब्रेक डाउन कर लिए हैं, तो दो दूनी 4 वही सेम चीज है, ये दो दूनी 4 सेम ही चीज है, ठीक है। चलिए आपको अभी जस्ट फार्मूला बताया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, अभी जस्ट बताया ना जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या बताएं, अभी जस्ट आपको हम बताए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर। देखिए क्या सिखाया मैं आपको अभी, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख दें, हाँ यहाँ लिख देते हैं। अभी हम आपको क्या सिखा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है, देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू
ए माइनस बी, ये आपको ध्यान में रखना है, हमेशा इसका यूज होता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम ए स्क्वायर को या ए को ए मान लेते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को बी मान लेते हैं। चलिए देखिए, हम यहाँ पे लिख दें, नहीं इधर ही लिख देते हैं, कहाँ लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं। यानी कि ए स्क्वायर मतलब 1, 1 को हम क्या मान ले, 1 बराबर मान लेते हैं ए, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर मान लेते हैं बी। तो ये जब 1 मान लिए तो ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो हम क्या बताना चाह रहे हैं, आपको समझने का कोशिश करो। देखो, ए का स्क्वायर, हम स्क्वायर कर देते हैं इसको, ए का स्क्वायर बराबर 1 मान लिए और साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम बी मान लिए, विजुअल है वहां पे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर बी मान लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। अरे 1 का पावर कुछ रखे 1 आएगा बाबू, इसीलिए हम सिर्फ 1 लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम ये फॉर्मेट चले हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको एक और फार्मूला हम बताए थे, फार्मूला क्या बताए थे हम आपको, फार्मूला ये बताए थे क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा, याद होगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा विजुअल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वहां पे देखो क्या है, अगर हमको चाहिए कॉस, तो अगर हम साइन को उधर कर देते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा बाबू रे, कहाँ बैठा हुआ है, कुछ बोर्ड नहीं काम कर, मिटा के भाग गई की, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बैठ देखो, ये जो मिटा दल के ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वो मिटा के भाग गए। देखो पीला वाला ले रहे हैं, देखो जरा पीला चलता है कि नहीं, या ये बार पीला लेके देखते हैं, अरे यार देखो जरा विजुअल है कि नहीं ये पीला वाला, नहीं जरा विजुअल है पीला वाला, जरा हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, जरा उधर देखो कैमरा में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 है ना बाबू, ये साइनमा उधर जाएगा ना, साइन है ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक क्लियर है। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह नहीं लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा मेरा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किसी ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बस यही था। ये कलर दिख रहा है ना बढ़िया। चलिए फिर से समझ लीजिए, हम ए का पावर 4 एक पे कुछ पावर रखे एक ही आएगा, और साइन का पावर 4 थीटा दे रखा था। हम फार्मूला आपको सिखाए हैं, हम बस इसको क्या किए ना, इसको ए का स्क्वायर फिर इसको स्क्वायर पावर लगा दिए, साइन स्क्वायर थीटा का पावर 2 स्क्वायर लगा दिए। तो अगर हम इसको नहीं, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये 1 दूनी 4 वही चीज आएगा, ठीक है। तो अब हम फार्मूला का यूज किए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस पूरे को ए मान लिए और साइन स्क्वायर थीटा को हम वहाँ बी मान लिए, ये आपको बता दिए। उसके बाद जब फार्मूला पर हम लाए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमारा आंसर आ गया। समझ रहे हैं आप, इस क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अब अगला क्वेश्चन आप बताओ, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगला क्वेश्चन में कुछ जान है ही नहीं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो बताओ क्वेश्चन कह क्या रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वाट, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वाट। अभी जस्ट फार्मूला बताए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
बराबर 1। पूछा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं है जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये वाला नहीं, ऊपर वाला होगा जो आया वैसे ना, उधर था 1, उसके बाद उधर 1 के बाद ना जाएगा ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, बस फार्मूला ही पूछ दिया था साइन स्क्वायर थीटा। हम बहुत बार पीछे भी बता चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। चलिए देखिए, बहुत ही प्यारा मजेदार क्वेश्चन, आप इसको बनाने का कोशिश करिएगा वीडियो को रोक करके। देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है, समझिए इसको। यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन को देख के घबराना बिल्कुल नहीं, डरना है, ठीक है। चलिए देखिए, हमसे पूछ क्या रहा है, स्क्वायर में मान पूछ रहा है। दे क्या रखा है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2। तो इसको हम एक काम करें, देखिए समझिए ध्यान से, देखिएगा, पेन चेंज कर लेते हैं। देखो हम इसको लिखते हैं कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2। अब दोनों ओर इसका हम वर्ग कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पे इस इधर भी वर्ग कर देते हैं, बराबर की वो साइड भी वर्ग कर देते हैं, इसको भी वर्ग कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं दोनों ओर या दोनों तरफ ओर वर्ग करने पर। तो दोनों ओर जब वर्ग करेंगे बाबू तो हमको क्या प्राप्त होगा, देखो ध्यान से। तो कोस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर 5/2 का होल स्क्वायर। तो हमको क्या मिलेगा यहां से, देखिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला पता है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, चलिए बता देते हैं, पता रहे चाहे नहीं, जान जाइए आप। देखिए यहां पे हम बता देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, हम क्वेश्चन पे चढ़ा थोड़ा सा मिटा ही देते हैं। हम आप इसको बहुत ही अच्छा ढंग से इसको कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक ना। चलिए देखिए, तो वही वाला फार्मूला यहाँ लगेगा, वो जो हम फार्मूला वहां पर लिखे हैं, यानी कि कॉस थीटा बराबर ए ले लेते हैं, यानी कि यहाँ लिख देते हैं कॉस थीटा बराबर ए और सेक थीटा बराबर बी, ठीक। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको, तो ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 2ab है ना, तो 2 इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा अब बराबर 5×5 = 25, 5 का स्क्वायर 2 दूनी 4, यानी कि 25/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम उस फार्मूला का यूज करके ये यहाँ पे फार्मूला पुट किए हैं, ठीक है, ये वो वाला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लगाएं, स्क्वायर है ना, दोनों तरफ वर्ग किए तो हमको ये प्राप्त हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमको क्या क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हमको प्राप्त हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई, कॉस का उल्टा सेक होता है ना बाबू रे, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा मल्टीप्लाई
सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा लिख दिए, बराबर 25/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये कॉस से कॉस का कट गया। तो अब क्या बचा मेरे पास? अब जो हमको बच के आता है, देखो क्या बचता है मेरे पास, देखो तो बचा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर नहीं, बराबर अभी नहीं, बराबर तो करेंगे ही हम, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 25/4। ये हमको यहाँ पे आया बच के। क्लियर? चीजें समझ में आ रहा होगा आपको। बस कुछ नहीं किए, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर किए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे सेम चीज उतारे हैं, प्लस 2 कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक, सेक का होता सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये आपस में कट गया, बस बाकी तो वही चीज है। तो अब हमको आ जाता है कॉस। अब अगला पेज ले लेते हैं। अब हमको आएगा, देखिए क्या आएगा, अब आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर, 2 को हम उधर कर देते हैं, बराबर के बोथ साइड कर देते हैं। तो हमको क्या प्राप्त होगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या था? 25/4 माइनस 2, यही था ना? चलिए देख लेते हैं। हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ 25/4 माइनस 2, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा था, चलिए ठीक। तो अब क्या आ जाएगा हमको, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 4, यानी कि 25 माइनस 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? बराबर 17 ना, नहीं, हाँ 17/4। कौन सा ऑप्शन में है 17/4? चलिए ऑप्शन नंबर 17/4, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 17/4 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्लियर? क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो आप एक बार रिवाइंड करके आप देख लोगे, क्वेश्चन आपको पूरा अच्छा तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है मेरा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बाबू कि यदि साइन स्क्वायर थीटा -1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए हम आपको फार्मूला बताए ना जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बता चुके हैं। यहाँ पे मान क्या चाहिए हमको, ऊपर में देखो ना, हमको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा -1। अच्छा एक काम कर रहे हैं, इसको 1 को इधर ले आते हैं, कॉसबा को उधर कर देते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, 1 को इधर ले आओ -1, ये चीज आ गया हमको यहाँ से, बराबर कॉस को उधर कर देते हैं तो कॉस हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर हम लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा। चलिए इस क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में दे रखा था, यानी कि हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में था साइन स्क्वायर थीटा -1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं हम माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बटा, नीचे कितना है जी कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं कटेगा, कट जाएगा, एक बार में कटा ना, एक बार में, तो क्या आया -1 है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कुछ था क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत था कुछ नहीं ना। देखिए तो आशा करते हैं आप क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा सब समझ रहे होंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए कुछ नहीं किए हैं, बस फार्मूला है ये हमारा फार्मूला है, ये
ये तो ओरिजिनल फार्मूला है ना, ओरिजिनल क्या है, यही तो फार्मूला सिखाया आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम देखें ना यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा -1 दे रखा है और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या क्या किया जाए। तो हम फार्मूला लिखने के बाद देखिए, अगर हम 1 को इधर ले आते हैं और कॉसवा को कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस ले लेगा, और ये तो ये फॉर्मेट आ रहा है, तो इसका बराबर तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो बस इसके जगह पर रख दिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे तो कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ ही था, बस दोनों कट गया, ऊपर माइनस था एक बार में, तो -1 आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही लाजवाब पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन आपको बता दिए ना, इतना आप कर लोगे तो आप एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओगे। आप अच्छा खासा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा, लगेगा कि हाँ पढ़े हैं, पढ़ाई किए हैं। ठीक है, बहुत क्वेश्चन बताए आपको, लगभग 60-70 क्वेश्चन बता दिए हैं। आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखिए, एकदम बेसिक से एकदम बच्चा जैसा समझाएं आपको। ठीक है, चलिए और भी और क्वेश्चन है, भी और क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति से हम कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव आपका छूटे ही ना, सब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोल रहा है बाबू कि cos थीटा बराबर a बटा बी। क्वेश्चन जरा हम मिला लेते हैं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि cos थीटा बराबर a बटा बी है, तो sin थीटा का मान क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। sin थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर a बटा बी, sin थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण। चलिए अब हमको जरूरत पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज का। कर्ण पता, आधार पता, लंब तो निकालना पड़ेगा ना। ए बी सी, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण है मेरा बी, आधार है मेरा ए, तो लंब चाहिए हमको, लंब तो चाहिए ना। तो कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना बाबू। तो कर्ण क्या है रे, कर्ण है मेरा बी का स्क्वायर, लंब तो निकालना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार है मेरा ए का स्क्वायर कर दो। इसको ये साइड ले आते हैं, यानी कि बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। क्लियर। तो स्क्वायर इधर आएगा, बराबर के वो साइड आएगा, बार बार समझा रहे हैं कि स्क्वायर को बराबर के वो साइड भेजेंगे तो अंडर रूट लगा देगा। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लंब। तो लंब क्या आ गया बाबू रे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। क्लियर। तो अब हमको मान किसका चाहिए, अब हमको मान चाहिए साइन थीटा। किसका मान चाहिए, साइन थीटा। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बाबू लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है जी, लंब निकाले हैं हम अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। कर्ण क्या है बी, ऑप्शन में कहीं दिख रहा अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बटे ए। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। कितना आसानी से हम क्वेश्चन समझा दिए। और भी क्वेश्चन है, पूरा त्रिकोणमिति का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बता देंगे, एग्जाम में बहुत मजा आएगा आपको। चलिए देखते हैं, और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं, अब क्वेश्चन नहीं है, तो आज क्लास हम इतना ही रहने देते हैं। आप आशा करते हैं आपको क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और क्लास में बने रहिए, पढ़िए मन लगा के, आदत डालिए पढ़ने का, पेपर पेन लेकर बैठा करिए।
ठीक है? तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि बस आप ही खाली पढ़ लो और सोचो कि मेरा दोस्त नहीं पढ़े, है ना? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना, वो भी एग्ज़ाम देगा, तो थोड़ा-सा भावना अच्छी रखनी चाहिए। तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, उसको भी बोलिए कि हाँ, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं और आप चैनल पे आइए और अच्छा से क्लास करिए और अच्छा से अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखिए, है ना? मैथ में अच्छे-अच्छे चीज़ सिखाते हैं, बेसिक से बता रहे हैं, है ना? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।